हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे की। इंडियाज़ टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का प्रीव्यू है आज के एपिसोड में और हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉस्पेक्ट्स लग रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट्स में, चाहे वो T20 हो, वनडेज हो या टेस्ट हो, और कौन से खिलाड़ी हैं जो की रहेंगे इंडिया के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पे। तो सबसे पहले बात करते हैं T20 और वनडे स्क्वाड्स की। दोनों ही स्क्वाड्स काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हैं। इंडिया T20 में अभी इंडियन प्लेयर्स सारे IPL ख़त्म होके वो सीधे ऑस्ट्रेलिया आए हैं और जनरली इंडिया की वनडे स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। एक झटका ज़रूर लगा है टूर्नामेंट शुरुआत होने से पहले और वो है रोहित शर्मा की हैमस्ट्रिंग इंजरी। रोहित शर्मा जो हैं आज के दिन के सबसे टॉप लिमिटेड ओवर्स इंटरनेशनल बैट्समैन में से एक हैं। रिसेंटली उन्होंने वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जो कि लास्ट ईयर हुआ था उसमें बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। अभी IPL के फाइनल में भी उन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की डिस्पाइट द फैक्ट कि वो इंजर्ड थे, उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी थी। बट उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी ठीक होंगे और इंडियन स्क्वाड को टेस्ट टीम में ज्वाइन करेंगे। बट ये बात ज़रूर है कि उनकी कमी लिमिटेड ओवर्स में ज़रूर खलेगी इंडियन क्रिकेट टीम को। अब T20 और वनडे इंटरनेशनल्स में इंडिया का फेयरली आइडेंटिकल स्क्वाड है। जैसा कि मैंने कहा, रोहित शर्मा की कमी तो खलेगी ही, लेकिन उनके अलावा भी इंडियन टीम में लिमिटेड ओवर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है। जैसे कि शिखर धवन जो कि अभी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, मयंक अग्रवाल हैं T20s में, KL राहुल ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है IPL में, IPL के टॉप रन स्कोरर्स में से एक थे। श्रेयस अय्यर जिन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी का भार संभाला था और वो खुद बहुत बेहतरीन फॉर्म में हैं। मनीष पांडे हैं दोनों ही स्क्वाड्स में, हार्दिक पांड्या है दोनों ही स्क्वाड्स में, संजू सैमसन ने एंट्री की है एज अ विकेट कीपर T20 स्क्वाड में, रविंद्र जडेजा हैं दोनों स्क्वाड्स में, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, नवदीप सैनी, ये दोनों ही स्क्वाड्स में मौजूद हैं। तो इंडिया की बॉलिंग जो है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं, बहुत स्ट्रांग है। जसप्रीत बुमराह, शामी, सैनी, युजवेंद्र चहल, वाशिंगटन सुंदर T20s में, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव ज्वाइन कर देते हैं स्क्वाड को वनडे इंटरनेशनल्स में। तो इंडिया की बॉलिंग उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ये सभी एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं। नवदीप सैनी जो हैं अभी नए बॉलर हैं जो इंडियन टीम में आए हैं, उन्होंने IPL 2020 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत कॉन्फिडेंस से बॉलिंग करते हैं। विराट कोहली का पूरा कॉन्फिडेंस है उन पे, और एक कप्तान का जब कॉन्फिडेंस होता है अपने बॉलर पे तो वो खुद उसको बहुत प्रोत्साहन मिलता है उस बात से। जहाँ तक कि गेंदबाजी का सवाल है, इंडियन टीम सेफ हैंड्स में है। अब आते हैं बल्लेबाजी पर। मुझे लगता है कि शिखर धवन और KL राहुल को ओपनिंग करनी चाहिए, दोनों ही T20s में भी और ODIs में भी। विराट कोहली तो हैं ही वन डाउन, और उसके बाद है श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या और मनीष पांडे और मयंक अग्रवाल में से किसी एक को चुनना चाहिए इंडियन टीम को। मैं अभी भी मानता हूं कि टेम्पटेशन ज़रूर होगी KL राहुल को खिलाने की एज अ विकेट कीपर, बट मेरा ऐसा मानना है फिलहाल वो वक्त नहीं है। KL राहुल को फोकस करना चाहिए अपने बैट्समैनशिप पे, और वो इतने अच्छे बल्लेबाज हैं कि हम उन्हें बतौर बल्लेबाज नहीं खो सकते, उन पे एक्स्ट्रा दबाव डाल के विकेट कीपिंग का। एज अ बैकअप समटाइम्स वो ठीक है, बट मुझे लगता है विकेट कीपिंग जो है संजू सैमसन को करनी चाहिए, और वो खुद अच्छे बैटिंग फॉर्म में भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि संजू सैमसन को कीपिंग करवा के इंडिया एक बैट्समैन खो रहा है। तो दोनों ही सूरतों में, चाहे वो T20 हो चाहे वो वनडे हो, इंडियन क्रिकेट टीम का स्क्वाड काफ़ी स्ट्रांग है। एंड आई एम गोइंग टू स्टिक माई नेक आउट एंड प्रिडिक्ट अ 2-1 विक्ट्री इन बोथ द सीरीज इन फेवर ऑफ इंडिया। और अब बात करते हैं टेस्ट स्क्वाड की। अब टेस्ट स्क्वाड में एक और धक्का लगा है इंडियन टीम को। विराट कोहली जो हैं, चूंकि वो पैटर्निटी लीव पे होंगे फर्स्ट टेस्ट के बाद, उनकी अवेलेबिलिटी तय नहीं है पहले टेस्ट के बाद। तो इनफैक्ट वो पहले टेस्ट के बाद कहा जा सकता है अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि क्वारंटाइन के जो रूल्स चल रहे हैं अभी, वो इंडिया जाके वापस इन टाइम नहीं आ पाएंगे फोर्थ टेस्ट के लिए, और उनको रिप्लेस करने के लिए रोहित शर्मा को रखा है BCCI ने टेस्ट स्क्वाड में। तो मेरा जो टेस्ट का स्टार्टिंग 11 होगा वो इस तरह से होगा। वो होंगे मयंक अग्रवाल और KL राहुल। 1 डाउन चेतेश्वर पुजारा खुद ही अपने आप को चूज़ कर लेते हैं। 2 डाउन विराट कोहली पहले टेस्ट में, और फिर जब से वो नहीं है मेरे ख्याल से रोहित शर्मा को 2 डाउन आना चाहिए। उसके बाद हैं अजिंक्य रहाणे और हनुमा विहारी। हनुमा विहारी डिजर्व करते हैं नंबर 6 पे रहना, क्योंकि उन्होंने अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं पिछले भी ओवरसीज़ टूर्स में, और वो एक हैंडी स्पिन बॉलर भी हैं। इसके बाद टॉसअप है ऋषभ पंत और रिद्धिमान साहा में।
मैं जानता हूं कि विराट कोहली को बहुत भरोसा है रिद्धिमान साहब पे, और उन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी भी की आईपीएल के एंड स्टेजेस में, बट मैं फिर भी मानता हूं ऋषभ पंत को ऑलरेडी कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होगा T20 और वनडे स्क्वाड से बाहर होके। मेरा ये मानना है कि ऋषभ पंत इज़ द स्टार ऑफ द फ्यूचर फॉर इंडिया, और पहले 2 टेस्ट में मुझे लगता है रिद्धिमान साहा के आगे ऋषभ पंत को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और अगर वो अच्छा ना करें तो हमें कंसिडर करना चाहिए रिद्धिमान साहा को 3rd या 4th टेस्ट में। ऋषभ पंत ने इंग्लैंड टूर पे भी अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए थे अपने बैट से, और ओवरसीज टूर्स में टेस्ट मैचेस में टिपिकली ऋषभ पंत ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो मुझे लगता है हमारे फर्स्ट चॉइस होने चाहिए ऋषभ पंत एज विकेट कीपर, और फिर जो 4 बॉलर मैं रेकमेंड करूंगा वो होंगे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी। हाँ, मैं रेकमेंड करता हूँ नवदीप सैनी को खिलाएं उमेश यादव के आगे। रॉ पेस हैं, फिट हैं, कॉन्फिडेंस हाई है, तो मुझे लगता है उन्हें टेस्ट टीम में अभी खेलना चाहिए। और स्पिन के रोल में टॉसअप होगा बिटवीन रविंद्र जडेजा एंड कुलदीप यादव। अगर इंडिया बल्लेबाजी को ज़्यादा मजबूत करना चाहता है इन द एब्सेंस ऑफ विराट कोहली, तो मेरे ख्याल से खिलाना रविंद्र जडेजा को बहुत ज़रूरी है, वरना वो कुलदीप यादव को भी ट्राई कर सकते हैं। बट फिलहाल मुझे लगता है कि बल्लेबाजी को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी होगा, तो शायद जडेजा का अपर हैंड होगा टेस्ट मैचेस में कुलदीप यादव से पहले। अब जहाँ तक की सवाल है टेस्ट सीरीज़ के रिजल्ट का, मुझे नहीं लगता वो इतना आसान होगा इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। मेरा ऐसा मानना है, अगेन आई एम स्टिकिंग माई नेक आउट हियर एंड आई वुड लव टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, बट मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ 2-1 या 3-1 से जीत जाएगी, क्योंकि अनलाइक लास्ट टाइम इस बार स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर दोनों ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही प्राउड टीम है एंड दे मस्ट नॉट बी लाइकिंग द फैक्ट कि जो पिछला इंडियन टेस्ट सीरीज हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, वो पहला इंडियन स्क्वाड था जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट सीरीज हराई थी, एंड दे मस्ट बी इचिंग फॉर रिवेंज, दे मस्ट बी इचिंग टू गेट द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी बैक इन टू देयर हट। एंड स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर भी बहुत कोशिश करेंगे, मैं श्योर हूँ, कि किसी भी तरह दे रेस्ट द ट्रॉफी बैक फ्रॉम इंडिया। और द फैक्ट दैट विराट कोहली अवेलेबल नहीं है फर्स्ट टेस्ट के बाद, दैट डजंट ऑगर वेल फॉर इंडिया। ऑफकोर्स उन्हें पैटर्निटी लीव पे जाना भी ज़रूरी है, बट ऑस्ट्रेलिया दौरे में अगर विराट कोहली जैसा प्लेयर आपके स्क्वाड में ना हो 3 टेस्ट में, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इंडियन टीम के लिए। मेरा ऐसा मानना है स्टीवन स्मिथ और वार्नर भी बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि वो ट्रॉफी वापस अपने पास ले आएँ, और दोनों ही बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं। वो जानते हैं कि पिछली सीरीज़ जो ऑस्ट्रेलिया हारी, उसका कुछ हद तक तो कारण ये ज़रूर था कि वो दोनों उस स्क्वाड में नहीं थे, एंड दे मस्ट बी वांटिंग टू मेक अमेंड्स फॉर वॉट एवर हैपेंड इन साउथ अफ्रीका, जब उन्हें 1 साल का क्रिकेट का बैन हुआ। तो यहाँ पे लाइक आई सेड, आई वुड लव टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, बट इंडिया का टेस्ट सीरीज़ जीतना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ईशांत शर्मा भी स्क्वाड में नहीं है। हालांकि बीसीसीआई ने कहा है कि वो ईशांत का प्रोग्रेस मॉनिटर कर रहे हैं, और अगर उनकी चोट ठीक होती है तो ईशांत शर्मा वापस आ जाएंगे टेस्ट स्क्वाड में। बट मुश्किल है, एक इंजरी के बाद आप लौटते हो, काफ़ी समय से आपने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है, बीच में लॉकडाउन था, आईपीएल भी वो ज़्यादा खेल नहीं पाए, आईपीएल शुरुआत होते ही वो इंजर हो गए, तो मुश्किल है एक टेस्ट सीरीज़ में सीधा आके परफॉर्म करना। तो याद रखना कि ईशांत शर्मा ने लास्ट सीरीज़ में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। वो एक बढ़िया टेस्ट बॉलर रह चुके हैं इंडिया के लिए, क्लोज टू 100 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं वो इंडिया के लिए। तो उम्मीद ये करना कि वो आते ही सीधा अपने रिदम को हिट करेंगे, आसान नहीं होगा इस समय, क्योंकि 7-8 महीने से इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेला नहीं है इंडिया ने। इनफैक्ट इंडिया को टेस्ट क्रिकेट खेले हुए ऑलमोस्ट 10 से 11 महीने हो जाएंगे। एक तरीके से स्टेमिना का भी, उनके फिजिकल फिटनेस का भी एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा। ऑस्ट्रेलिया अनलाइक इंडिया हैज़ प्लेड सम क्रिकेट बिफोर द आईपीएल, काफ़ी सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स थ्रू आउट द आईपीएल खेले भी हैं, तो ये कहा जा सकता है कि वो फेयरली फिट है। ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग लाइनअप भी बहुत अच्छा है, पैट कमिंग्स, जॉश हैसलवुड, जेम्स पैटिंसन, नेथन लियोन एक बहुत ही उम्दा स्पिनर हैं, बहुत समय से अच्छा खेल रहे हैं, और इंडिया को उन्होंने ट्रबल किया है फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जहाँ तक कि बॉलिंग लाइनअप का सवाल है, वो तो इज़ ऑन पार विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो इंडिया के बॉलिंग लाइनअप के टक्कर का है। तो बहुत कांटे की सीरीज़ रहेगी टेस्ट सीरीज़ में, अभी भी मानता हूँ विराट कोहली के ना होने के बावजूद, बट मुझे ऐसा लगता है ऑस्ट्रेलिया विल विन द सीरीज़ ईदर 2-1 और 3-1। I'd love to be proven wrong.
तो ये था मेरा असेसमेंट इंडियन क्रिकेट टूर का, ऑस्ट्रेलियाई दौरे का। आई वुड लव टू हियर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे कई सारे वीडियोज़ के लिए आई विल सी यू सून। थैंक यू।